Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल एंड स्लीप के बारे में हम डिस्कस किए थे। इंडक्शन मोटर का स्लीप क्या होता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज और एक न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं। मीनू, मीनू शाह, मीनू। यस सर, यस सर। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि स्लीप का कॉन्सेप्ट क्या है? Sir, difference between synchronous speed of stator field and speed of rotor, sir. ns minus nr, sir. ns minus nr। और परसेंटेज ऑफ स्लीप किसे कहते हैं? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्लीप? Sir, ns minus nr by ns into 100. अच्छा, स्लीप का वैल्यू मैक्सिमम कब रहता है ये बताएगा अनिमा। अनिमा, आर यू देयर? अनिमा कुमारी। जूही कुमारी। Yes, sir. स्लीप Yes, का sir. वैल्यू मैक्सिमम कब रहता है? स्लीप मैक्सिमम कब होता है, किस कंडीशन में? ns minus nr जब ns minus nr का वैल्यू ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है, कब ज्यादा होगा, किस कंडीशन में ज्यादा होगा ns माइनस nr का वैल्यू? नो लोड पे सर, नो लोड पे। फुल मीनू बताओ, बता सकती हो? Sir, जब nr is equals to 0 होगा तब that is कब? ns by ns. Sir, at no सिचुएशन load, sir. में, इस Sir, सिचुएशन standstill में, condition. स्टैंड स्टिल कंडीशन में। वेरी गुड। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का वैल्यू कितना रहता है? Sir, 1. 1, मतलब स्लीप 100% होगा। अच्छा, अच्छा सौरभ, Yes, sir. रोटर करंट फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज रोटर करंट फ्रीक्वेंसी? Rotor current frequency.
सर NP by 120 तो फॉर्मूला से आता है। एनपी बाई 120 ये तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमारे यहाँ Yes, पर sir. रोटर करंट फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है ना, पिछले क्लास में हमने बताया था। So slip into actual frequency. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मतलब So supply frequency. सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यस। सो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या है, स्लीप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देखो, एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो, R1 X1 Z1 E1 I1 cos phi 1, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इज यूज्ड फॉर स्टेटर वैल्यू, ठीक है। मतलब कि द सबस्क्रिप्ट 1, जैसे हम सबस्क्रिप्ट 1 को यूज करेंगे, रेजिस्टेंस, हमारा रिएक्टेंस, इंपीडेंस, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, जब हम 1 से डिनोट करेंगे तब ये समझना कि ये सारे के सारे स्टेटर वैल्यू है, ठीक है, इंडक्शन मोटर का। अच्छा, जब हम 2 से डिनोट करेंगे, मतलब कि जब सबस्क्रिप्ट 2 यूज करेंगे, जैसे कि R2 X2 Z2 E2 एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हो गया, इज यूज्ड फॉर, किसका वैल्यू होगा जब R2 से हम डिनोट करेंगे, रोटर किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, फॉर रोटर वैल्यू एट स्टैंड स्टिल, ये बात याद रखना है, एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। ये स्टैंड स्टिल का वैल्यू, जब R2 X2 Z2 ऐसे आप जब डिनोट करेंगे तो समझ लेना कि ये स्टैंड स्टिल वैल्यू है रोटर का, ठीक है। अब रनिंग कंडीशन, जब मोटर स्टार्ट हो जाएगा, रन करेगा, घूमने लगेगा, तब हम कैसे डिनोट करेंगे, R2 डैश्ड, X2 डैश्ड, Z2 डैश्ड एटसेट्रा, और cos phi 2 डैश्ड, ये सारे जो डैश से हम डिनोट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इज यूज्ड फॉर रोटर वैल्यू एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन, ठीक है। ये सारे के सारे जो वैल्यू है ये हम रनिंग कंडीशन में से यूज करें, ठीक है। अब देखो, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि हमारा जो रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी हम एफ डैश से डिनोट करते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी एस इंटू एफ। यहाँ पर एफ डैश क्या है, एफ डैश है रोटर करेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड एफ क्या है, एफ हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एंड एस ये हमारा स्लीप है, ठीक है। अब ऐसे ही इस इक्वेशन के देखो, ऐसे ही हमारा जो रोटर रिएक्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम बता देते हैं, ये बात समझना कि यहाँ पर हम R2 डैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि R जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो रेजिस्टेंस स्टैंड स्टिल कंडीशन में R2 का जो वैल्यू होगा, मतलब R2 इज इक्वल टू R2 डैश, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा ये हम बताते हैं। देखो, ये सारे के सारे पैरामीटर जो है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमारा जो रिएक्टेंस है, हम तो जानते हैं इसके फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इंटू एफ एल,
इम्पीडेंस जो है ये भी रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब डिपेंड करेगा, रोटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। और स्लिप का वैल्यू हम जानते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में इसका वैल्यू 1 रहता है, लेकिन जब भी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो स्लिप का एक फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ऐसा जब होगा तो हर एक स्लिप का वैल्यू में फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखना। सो अब रनिंग कंडीशन में, यहाँ पर हम R2 डैश नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ R2 ही लिखेंगे, क्योंकि R2 डैश सेम है। R2 फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो स्टैंड स्टिल कंडीशन हो या रनिंग कंडीशन हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो X2 डैश का वैल्यू क्या होगा, X2 डैश जो है इसका वैल्यू आएगा, X2 डैश है क्या, X2 डैश है हमारा रोटर, बताओ क्या है, रोटर क्या है, एक से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। तो रोटर रिएक्टेंस पर फेज, इसको हम X2 डैश से डिनोट करेंगे, X2 डैश। तो X2 डैश क्या होगा, X2 डैश हमारा S इंटू X2 होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही सिमिलरली हमारा जो रोटर ईएमएफ है, रोटर ईएमएफ है, रोटर ईएमएफ पर फेज क्या होगा, रोटर ईएमएफ पर फेज, इसको हम लिखेंगे S इंटू E2। ठीक है, अच्छा, रोटर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया, डैश इज इक्वल टू S इंटू एफ। सो ये तीनों याद रखना। ठीक है, एक रोटर रिएक्टेंस पर फेज X2 डैश इज इक्वल टू S इंटू X2। X2 डैश हम कब भी यूज करेंगे, जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, मतलब स्लिप का एक वैल्यू आएगा। मान लो कि ये स्टैंड स्टिल कंडीशन है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा, स्लिप का वैल्यू क्या है, 1 है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में X2 डैश X2 सेम है, लेकिन जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, स्लिप का वैल्यू चेंज हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो रोटर रिएक्टेंस पर फेज है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही रोटर ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा, सेम फॉर्मूला। तो रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू S इंटू एफ, रोटर ईएमएफ पर फेज इज इक्वल टू क्या है, S इंटू E2, और रोटर रिएक्टेंस जो है वो क्या है, S इंटू X2। X2 मतलब रनिंग कंडीशन में रोटर रिएक्टेंस का जो है। ठीक है, सो चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम एक छोटा सा स्लिप से एक छोटा सा प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे कि जैसे कि मान लो यहाँ पर बताया गया है 50 Hz 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये ABCD है क्या, देखो ABCD है, कौन कौन है, अच्छा चलो। So a 50 Hz 4 pole 3 phase induction motor has
as a rotor current of frequency कितना है 2 हर्ट्ज। ठीक है, डिटरमाइन पहला क्या है, पहला है स्लीप एंड नंबर 2 स्पीड ऑफ द मोटर। छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, 1-2 मार्क्स का। ठीक है, सो सॉल्व करो इसे। सुषमा कुमारी, यस सर। टॉपिक समझ में आ रहा है जो हम Yes, sir. पढ़ा रहे हैं अभी तक? क्लियर है? यस सर। यस सर। सुभाषिस मिश्रा, सुभाषिस, यस सर। अभी यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। आरती असीमा, यस सर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस गुड। सौरभ, यस सर। न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो? यस सर। अच्छा बताओ तो क्या करना है एट फर्स्ट? हमें तो स्लीप निकालना है यहाँ पर। यस सर। तो जो डेटा rotor दिया गया current- है, जैसे कि हमारा क्या डेटा दिया गया है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ का वैल्यू है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अच्छा, नंबर ऑफ पोल कितना है, पी का 4। वैल्यू 4 है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, अच्छा रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ डैश का वैल्यू 2 हर्ट्ज है। बस यही बताया गया है। सो आप स्लीप को कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लीप का वैल्यू कितना है? 0.04। 2.04? नहीं सर, 0.04। 0.04 मतलब कि हमारा वही फॉर्मूला है, जैसे कि एफ डैश इज इक्वल टू एस इंटू एफ। तो यहाँ से हमें स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा, एस इक्वल टू एफ डैश अपॉन एफ। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, 2/50। 2/50 कितना आएगा, 0.04 और 4%। तो यहाँ पर स्लिप कितना है, 0.04 और 4%। ठीक है, सो ये पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरे को हम देखते हैं। स्पीड ऑफ द मोटर, स्पीड ऑफ द मोटर, जूही कुमारी, जूही कुमारी, एम आई Yes, sir. ऑडिएबल? हाँ जूही कुमारी। अच्छा, यहाँ पर हमें इंडक्शन मोटर को स्पीड का निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूले को यूज करेंगे बताओ तो? हमारे पास जो डेटा है देखो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पोल है, एफ टेस्ट है, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी है एंड स्लिप को हमने निकाल लिया। सो अब
इंडक्शन मोटर का यहाँ पर रोटर का स्पीड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूले को हम यूज करेंगे? रोटर रोटर स्पीड मतलब क्या है? एन क्या है? रोटर स्पीड। सो पिछले जो हमने जितना सारा फॉर्मूला बताया, एन से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है बताओ? Sir, NR is equal to NS 1 minus S एनआर इज इक्वल टू एनएस under bracket 1 minus S. अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एस, ऐसा है? No, under bracket, sir. अच्छा, अंडर ब्रैकेट, Not B. ठीक है ठीक है। एनएस इंटू 1 माइनस एस, ऐसा बोला, Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पर एनएस का वैल्यू मालूम है, पता है? एनएस क्या है? Stator NS? speed, sir. हाँ, Stator speed. स्टेटर स्पीड। स्टेटर घूमता है क्या? Synchronous speed. तो स्टेटर स्पीड का है क्या बोला? सिंक्रोनस स्पीड मतलब स्टेटर का जो फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसका स्पीड है एनएस। सो एनएस का फॉर्मूला क्या है? 120 F by P. 120 एफ बाई पी। सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर पुट करेंगे? एफ का वैल्यू या एफ डैश का वैल्यू? तो F का. एफ का वैल्यू, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। जब भी हम सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा। सो यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स को यहाँ पर पुट कर दो। देखो इसका वैल्यू कितना आता है, 120। फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज है। नंबर ऑफ पोल्स कितना है? 4 है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 1500. 3035 into 5 15। सो 1500। इसका यूनिट क्या होगा? RPM. आरपीएम। तो इसका यूनिट क्या होगा? आर। सो हमें यहाँ पर देखो एनएस का वैल्यू मिल गया है। सो यहाँ पर आप पुट कर दो। स्लिप तो पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ पर एनएस का वैल्यू क्या है? 1500। 1 माइनस स्लिप का वैल्यू क्या है? 0.04। इसको कैलकुलेट करो और इसका आंसर क्या है बताओ। One 1499.04. यही बताया? No, sir. 1440. 144 आरपीएम। तो यहाँ पर स्पीड कितना आएगा? रोटर स्पीड जब हमारा स्लिप का वैल्यू 0.04 है, मतलब यहाँ पर रोटर जब 1440 आरपीएम से जब रोटेट करेगा, उस कंडीशन में स्लिप का वैल्यू कितना आएगा? 0.04। ठीक है। सो ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब देखो, अब हम रोटर करंट को कैलकुलेट, ठीक है। चलो देखते हैं। रोटर करंट ये है क्या? रोटर करंट
देखो अब हम एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक स्टेटर, ये हमारा एक स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग, ये हमारा रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर रिएक्टेंस है। स्टेटर 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, यहाँ पर रिएक्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी रिएक्टेंस होगा एंड एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग, क्या है हमारा स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, ये क्या है स्टेटर वाइंडिंग। अब तीनों फेज सिमिलर है, हम एक फेज को ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है R1 है, X1 है एंड यहाँ तक जो एक वैल्यू आएगा ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये E1 है, स्टेटर EMF पर फेज, ठीक है। देखो ये हम एक फेज का वैल्यू है और ये यहाँ पर हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई, ये होगा हमारा स्टेटर वाइंडिंग। वैसे ही हम देखेंगे एक रोटर वाइंडिंग, जैसे कि मान लो रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर देख लेते हैं। ये एक स्टार कनेक्टेड रोटर है, ठीक है। ये एक स्टार कनेक्टेड रोटर है। तो यहाँ पर एक फेज को ले लो, ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या है R2 है एंड यहाँ पर रिएक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, दिस इज द सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एट एनी स्लीप बेस। मान लो कि मान लो दिस shows the circuit of 3 phase induction motor at any sleep base, ठीक है। सो यहाँ पर रिएक्टेंस का जो वैल्यू होगा क्या होगा, रिएक्टेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे, S into X2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लीप आ गया। देखो यहाँ पर जब स्टैंड स्टिल का वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो X2 ऐसा ही होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, X2 डैश, ठीक है। जब स्लीप आ जाएगा तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, X2 डैश से। तो X2 डैश क्या है, S into X2 है। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा फेज वोल्टेज है, ठीक है। फेज वोल्टेज क्या है, S into E2, ठीक है, S into E2, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। तो ये क्या है, ये हमारा रोटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट, ठीक है।
शॉर्ट सर्किट रोटर वाइंडिंग। So the rotor EMF per phase and rotor reactance per phase are S into E2 and S into X2, ठीक है, and the rotor resistance per phase is R2 and is independent of frequency। R2 फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। सो रोटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो या रनिंग कंडीशन में हो, जिस कंडीशन में ही होगा R2 हमारा एक ही रहेगा, ठीक है। देयरफॉर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्लिप, ठीक है, ये स्लिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एंड स्टेटर वाइंडिंग वैल्यूज R1 and X1 डू नॉट डिपेंड अपॉन स्लिप। स्टेटर का जो वैल्यू है यहाँ पर तो स्लिप का कोई बात ही नहीं है। सो ये बात याद रखना, स्टेटर का जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, स्टेटर का जो रिएक्टेंस है, ये डू नॉट डिपेंड अपॉन स्लिप। स्लिप के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। स्लिप के ऊपर कौन डिपेंड करेगा? हमारा स्टेटर ईएमएफ, रोटर ईएमएफ, ठीक है, हमारा जो रिएक्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है, रोटर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रोटर इंपेडेंस है, ये सारे के सारे जो पैरामीटर है ये स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टेटर साइड में ये जो है ये स्लिप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? रोटर करंट, ठीक है। सो रोटर करंट यहाँ पर दो कंडीशन है, दो कंडीशन में हम रोटर करंट का फॉर्मूले को निकालेंगे। जैसे कि पहला क्या है, रोटर का दो कंडीशन क्या बताया था मैंने, बताओ तो। क्या है सौरभ? स्टैंड स्टिल में रनिंग कंडीशन में। यस, एक स्टैंड स्टिल, एक रनिंग कंडीशन, ये दो कंडीशन में हमें दो दो अलग सा वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। सो पहला हम देख लेते हैं रोटर एट स्टैंड स्टिल, ठीक है, रोटर एट स्टैंड स्टिल। यहाँ पर क्लियरली अच्छी तरह से समझना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रोटर एट स्टैंड स्टिल, सो हम अब देखेंगे, देखो या तो तीनों फेस सिमिलर है, सो हम एक फेस को लेके हम देखते हैं, ठीक है। मोटो रिप्रेजेंट बैलेंस थ्री फेज लोड, ठीक है। सो वी नीड कंसीडर वन फेज ओनली, ठीक है, एंड द कंडीशन इन अदर टू फेजेस बीइंग सिमिलर, ओके। सो देखो एक फेज को अगर हम यहाँ से एक फेज को अगर हम ले लेंगे, मान लो कि ये फेज हमने ले लिया, तो सर्किट कुछ इस तरह सा बनेगा। देखो सिंगल फेज है, एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक रिएक्टेंस होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई। ये क्या है, ये हमारा सप्लाई है और यहाँ पर करंट है। अब बताओ तो ये जो सारे के सारे वैल्यू है, कौन सा वैल्यू को हम पुट करेंगे? यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है कैसे डिनोट करेंगे बताओ? किससे हम रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे? R1, R2, R2 डैश, R2, R2। So reactance X2, X2, current sir, I2, I2, and हमारा जो सप्लाई है ईएमएफ में E2, E2, sir. E2। So this shows one phase of rotor circuit at standstill, ठीक है, it shows one phase of rotor circuit at standstill। So यहाँ पर रोटर जो करंट होगा, रोटर करंट पर फेज, रोटर करंट पर फेज,
I2। अच्छा, करंट का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है क्या है? करंट का बताओ, यहाँ से करंट का वैल्यू क्या आएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? E2 by Z। E2 by Z, E2 अपॉन Z तो नहीं, हम यहाँ पर Z2 लिखें, ठीक है, E2 अपॉन Z2। अब Z2 जो है वो क्या है? हमारे रोटर इम्पीडेंस है। Z2 का जो एक फॉर्मूला है, Z2 का फॉर्मूला क्या है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीनू, Yes, sir. Z2 का फॉर्मूला क्या है? Sir, under root R2 plus JX2. R2 प्लस JX2। स्क्वायर नहीं आएगा जब इसका मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। Sorry, sir. Sir, R2 square plus JX2 square. सो यहाँ पर हम सिंपल से ऐसे ही लेंगे। Z क्या है? Z R प्लस JX। तो यहाँ पर जो आएगा रूट ओवर ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारा इम्पीडेंस। तो यहाँ पर इम्पीडेंस को पुट कर दो, क्या आएगा देखो, E2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा करंट का। अब रोटर पावर फैक्टर क्या है? रोटर पावर फैक्टर बताओ, मीनू बताओ, रोटर पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है?